जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सैयद सौबान और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जारी किया गया एंटी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में इस ऑर्डिनेंस के तहत एक पहला केस जो है बरेली डिस्ट्रिक्ट, आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में है, ये यहाँ पर पहला केस सामने आया है। देवरनिया पुलिस स्टेशन में जो है ये केस दर्ज किया गया है। अब इस ऑर्डिनेंस का नाम ऑफिशियली क्या है उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा और अगर चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इस ऑर्डिनेंस का नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। तो चलिए अब इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और इस ऑर्डिनेंस की क्यों ज़रूरत पड़ी है और क्या इसमें प्रावधान रखे गए हैं, मैं इसको आपको शॉर्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अब जो है एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछ देता हूँ कि एक सवाल जो आपको जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सवाल आप ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन गवर्नर हैं जिन्होंने इस अध्यादेश पर जो है अपनी मुहर लगाई है, अप्रूवल दिया है। तो आपको उनका नाम बताना है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर का क्या नाम है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिए, साथ साथ इस वीडियो को भी और सुनिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए आपको बता देते हैं कि कई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से ये ऑर्डिनेंस लागू किया गया है। अब आपने सुना होगा दोस्तों बिल, इसके अलावा एक्ट, इसके अलावा लॉ और ऑर्डिनेंस। तो ये जो है वो है क्या, ये है ऑर्डिनेंस। अब आप कहेंगे कि ये बिल क्या होता है, तो देखिए बिल को कहा जाता है विधेयक जो कि संसद में पेश किया जाता है या फिर प्रस्तावित किया जाता है। जब वो पास हो जाता है लोकसभा से या उसके बाद फिर राज्यसभा से और उस पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके साइन हो जाते हैं, तब वो बन जाता है क्या, एक्ट या फिर कानून। तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस हम समझते हैं, तो ऑर्डिनेंस जो है एक कह सकते हैं कि टेम्पररी लॉ है जो कि सर्कुलेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनके रिकमेंडेशन के साथ। आपको बता देते हैं कि ये ऐसा तब होता है जब पार्लियामेंट जो है यानी कि संसद जो है वो सेशन में नहीं होता है और किसी भी ऐसे लगता है कि किसी भी कानून की सख्त ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, उनके जो है उनको प्रपोजल दिया जाता है और जब उस पर वो अप्रूवल दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑर्डिनेंस। इसको आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताया है बिल, एक्ट, लॉ और ऑर्डिनेंस, ये आपको पता होना चाहिए इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब आ जाते हैं इस अध्यादेश के ऊपर। तो देखिए इस अध्यादेश के तहत विवाह के लिए अगर धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये आपको बता देते हैं कि कोई भी धर्म हो, तो ये जो ऑर्डिनेंस लागू किया गया है उसमें कोई भी धर्म के ऊपर ये लागू होता है। इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि किसी पर्टिकुलर एक धर्म के ऊपर लागू किया गया हो। हालांकि आपने खबरों में पढ़ा होगा, और जो एक टर्म है जिसे मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये जो लॉ है ये भारत देश के सभी नागरिकों के लिए है और हर धर्म के लिए अप्लाई होता है। और इस अध्यादेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए 2 महीने पूर्व जो है ज़िला मजिस्ट्रेट जो होंगे उनको एक नोटिस देना होगा। मान लीजिए अगर शादी करना भी चाहते हैं तो ये गैर कानूनी ना हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर किसी और धर्म में शादी करनी है किसी को तो एक नोटिस जारी करना होगा, देना होगा, ज़िला मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना होगा 2 महीने पहले शादी से। यदि किसी मामले में एक महिला के द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से ही धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
ये विवाह स्वीकारा नहीं जाएगा, वो अमान्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि इस जो है ऑर्डिनेंस के तहत क्या क्या जो है सज़ा रखी गई है। तो यहाँ पर मैं मुख्यतः जो चीज़ें रखी गई हैं उसको बता रहा हूँ, डिटेल में यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। इस अध्यादेश के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में आरोपी को न्यूनतम मिनिमम 1 साल का जो कारावास है उसका दंड दिया जा सकता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है और 5 वर्ष तक किया जा सकता है। साथ साथ 15,000 रुपये के जुर्माने तक को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही यदि किसी नाबालिग महिला या फिर किसी SC ST जो है जनजाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से धर्मांतरण यानी कि उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो ऐसे मामलों में कम से कम 3 वर्ष की कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसे 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अब जो है सामूहिक अगर विवाह होता है वहाँ पर क्या प्रावधान रखे गए हैं उसके बारे में यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सामूहिक धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान इसमें किया गया है तो साफ बात है, और सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में कम से कम 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 वर्ष के तक का जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो मोटी मोटी बातें थी तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं ऑर्डिनेंस के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से हाल ही में जारी किया गया है, जिसको अप्रूवल मिला है। अब मैंने आपसे शुरू में इस वीडियो के एक सवाल पूछा था, सवाल था कि आपको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश का आप में से जानते ही हैं, बहुत सारे लोग इसका सही जवाब दे चुके होंगे, आशा करते हैं, और सब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो उन्होंने इस जो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश को जो है मंजूरी दी है, और अब ये जो एक ऑर्डिनेंस बन गया है और ये लागू है उत्तर प्रदेश में। इसका पहला केस बरेली में दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, ये रही जानकारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की इस नए ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।